अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप पाकिस्तान टाइम्स ब्यूरो का यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राव असजद हूँ। नाजरीन, पिछले 3 सालों में जिस रफ्तार से पाकिस्तान में महंगाई की शरह में इजाफा देखा गया है, इसकी मिसाल माजी में हमें कहीं नहीं मिलती। आज की इस वीडियो में नाजरीन मैं कुछ हकाइक आपके सामने रखूँगा और उससे कोशिश करूँगा कि हर आम पाकिस्तानी को ये चीज़ आसानी से समझा सकूँ कि पिछले 3 सालों में पाकिस्तान में महंगाई की शरह में जो इजाफा हुआ है उसके पीछे वजूहात क्या हैं और ये इजाफा कितना है। नाजरीन, अभी तक अगर आपने पाकिस्तान टाइम्स ब्यूरो को यूट्यूब और फेसबुक पर लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। आपके इस प्यार से हमें बहुत हौसला मिलता है। नाज़रीन, आप तक मुसद्दिका इत्तलात और इंफॉर्मेटिव वीडियोस पहुंचाने के लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। आपके इस इक़दाम से हमें हौसला मिलेगा और हम ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेटिव और मुसद्दिका इत्तलात फ्यूचर में आप तक पहुंचा सकेंगे। नाज़रीन, पाकिस्तान की 70% अवाम जिन अशिया का रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं उनकी कीमतों का जायज़ा आपके सामने मैं पेश करता हूँ। नाज़रीन, ये जायज़ा मैं पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स, जो पाकिस्तान का एक इदारा है जो इन अशिया की कीमतों पर को कंट्रोल करता है, वहाँ से मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। ये मेरे खुद की बनाई हुई कीमतें नहीं हैं। मैं इसका लिंक भी अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। तो नाज़रीन, चलते हैं इन अशिया की कीमतों की तरफ। नाज़रीन, 2022 में आटा जो 20 किलो का थैला हुआ करता था उसकी कीमत थी 1100 रुपये। नाज़रीन, आज आटे की क्या कीमत है आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। चावल, नाज़रीन, तीसरे दर्जे का चावल आज हमें 200 से 250 रुपये किलो के हिसाब से मिल रहा है, जबकि 2022 में ये 80 से 90 रुपये किलो के हिसाब से मिला करता था। नाज़रीन, ब्रेड, डबल रोटी एक गरीब घराने और एक मीडियोकर क्लास के लिए सुबह का नाश्ता है, जो 2022 में 70 रुपये की एक हुआ करती थी, आज वो 150 रुपये में मिल रही है। नाज़रीन, बीफ जो 2022 में 720 रुपये किलो मिला करता था, आज वो 1500 रुपये किलो है। नाज़रीन, अगर रेट मैं आपको ज़्यादा या कम बता रहा हूँ तो मुझे प्लीज़ कमेंट्स में मेरी रहनुमाई कीजिएगा और लाजमी बताइएगा कि एक्चुअल रेट आपके अपने इलाकों में क्या चल रहे हैं। नाज़रीन, मटन 1440 रुपये 2022 के पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के रेट के हिसाब से फ़रोख्त किया जा रहा था, जो अब 2500 से 3000 रुपये में फ़रोख्त हो रहा है। नाज़रीन, बात करते हैं मुर्गी की, जो हर एक लोअर मिडिल क्लास की मेहमानों की जीनत बनती है जब वो उनके घर पर आते हैं। नाज़रीन, 280 रुपये किलो 2022 में फ़रोख्त की जा रही थी, जो कि अब 500 रुपये किलो के हिसाब से फ़रोख्त की जा रही है। नाज़रीन, दूध जो गरीब अमीर सबकी ही ज़रूरत है, पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक 2022 में 130 से 140 रुपये किलो फ़रोख्त किया जा रहा था, जो अब 220 से 240 रुपये किलो फ़रोख्त किया जा रहा है। आप अपने इलाकों के रेट्स नाज़रीन कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि इस वक्त क्या चल रहे हैं। नाज़रीन, अंडे जो हर गरीब की ज़रूरत है और हर अमीर की भी ज़रूरत है, 133 रुपये दर्जन के हिसाब से 2022 में फ़रोख्त किए जा रहे थे, जो अब 300 रुपये के लगभग फ़रोख्त किए जा रहे हैं। नाज़रीन, दालें गरीब की खुराक, जो गरीब के तकरीबन महीना घरों में गरीब के यही वो दालें हैं जो जीनत बनी रहती हैं। नाज़रीन, दाल मूंग 165 रुपये किलो 2022 के डेटे के मुताबिक फ़रोख्त की जा रही थी, जो अब 450 रुपये किलो के हिसाब से फ़रोख्त की जा रही है। नाज़रीन, दाल मसूर जो 2022 के डेटे के मुताबिक 220 रुपये किलो के हिसाब से फ़रोख्त की जा रही थी, 350 रुपये किलो के हिसाब से आजकल फ़रोख्त की जा रही है। नाज़रीन, दाल माश 2022 के डेटे के मुताबिक 280 रुपये किलो के हिसाब से फ़रोख्त की जा रही थी, जो अब 510 रुपये किलो के हिसाब से फ़रोख्त की जा रही है। नाज़रीन, आप ये देखें कि किस कदर महंगाई के अंदर इजाफा किया गया है। नाज़रीन, सब्जियों की कीमतें जो हैं वो
रोज़ाना के हिसाब से, सीज़न के हिसाब से नाज़रीन तब्दील होती रहती हैं। नाज़रीन इस चीनी के ऊपर हम अपना एक पैकेज भी लेकर आ रहे हैं बहुत जल्द, जिसमें आपको ये बताया जाएगा कि इसके पीछे कौन कौन से अनासिर हैं, ऐसे कौन कौन सी हमारी पॉलिटिकल एलीट है जो इस माफिया के साथ जुड़ी हुई है, शुगर माफिया के साथ, जो इसके कीमतों में इजाफे से फ़ायदा हासिल करते हैं। नाज़रीन चीनी की कीमत 2022 में पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक 79 रुपये किलो फरोख्त की जा रही थी, जो कि आज के रेट के हिसाब से नाज़रीन 200 से 250 रुपये किलो फरोख्त की जा रही है। नाज़रीन आप अंदाज़ा लगाएं कि एक गरीब के लिए कितना मुश्किल हो गया है कि वो एक अपनी ज़रूरियात अशिया, जो उनकी ज़रूरत की अशिया है नाज़रीन, रोज़मर्रा ज़िंदगी की, उसे ख़रीदना। नाज़रीन पेट्रोल उस वक्त का मीडिया जिस वक्त 150 रुपये लीटर के ऊपर शोर मचाया करता था नाज़रीन, आज वही पेट्रोल 272 रुपये लीटर के हिसाब से बिक रहा है, लेकिन मीडिया खामोश है और इसके ऊपर कोई दलाइल मीडिया के पास मौजूद नहीं जो इसके ऊपर पेश कर सकें कि 150 रुपये वाला पेट्रोल सस्ता था या 272 रुपये वाला सस्ता है। नाज़रीन डीजल 2022 के रेट्स के हिसाब से 144 रुपये लीटर के हिसाब से बिक रहा था, जो अब 284 रुपये लीटर के हिसाब से बिक रहा है। और ये अशिया कहां से कहां तक पहुंच चुकी हैं इन 3 सालों में, इनकी कीमतों के अंदर आप इजाफा देख सकते हैं। नाज़रीन इनके पीछे क्या वजूहात हैं, मैं आपके सामने कुछ वजूहात पेश करता हूं। नाज़रीन जिस मुल्क में पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी होती है वहां पर कोई भी इन्वेस्टर इन्वेस्ट नहीं करता। पाकिस्तान के अपने इन्वेस्टर्स इस वक्त अब पाकिस्तान से अपनी इंडस्ट्रीज क्लोज कर दूसरे मुल्कों में जाकर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। बरतानिया, कनाडा, अमेरिका धड़ाधड़ पाकिस्तान से बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हर चीज़ें अपनी वाइंड अप कर उन मुल्कों की तरफ मूव कर रहे हैं और वहाँ जाकर अपना टोटली स्टेक नए तरीके से डेवलप कर रहे हैं। तो नाज़रीन कैसे इस मुल्क में कोई इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर सकता है जब इस मुल्क के अपने इन्वेस्टर्स ही इस मुल्क में नहीं रह रहे। नाज़रीन आपके अपने वज़ीर आज़म के स्टेक इस कंट्री के अंदर नहीं है, तो कैसे कोई दूसरे मुल्क का कोई बिजनेसमैन इस मुल्क के अंदर इन्वेस्ट करेगा। नाज़रीन मियाँ शहबाज शरीफ साहब का बिजनेस कौन नहीं जानता कि किन किन ममालिक के साथ जुड़ा हुआ है, अगर वो चाहें तो पाकिस्तान में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। नाज़रीन 2022 में इमरान खान साहब की हुकूमत गिराने के बाद से अब तक ये हुकूमत और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट मीडिया को कंट्रोल कर पाकिस्तान की आवाम तक मीडिया के तवस्सुत से ये पैगाम पहुँचाती रही है कि मौजूदा हुकूमत ने महंगाई पर काफ़ी हद तक कंट्रोल कर लिया है और मैशियत बेहतरीन की तरफ गामज़न है। नाज़रीन अगर अभी आप मेरी इस रिपोर्ट को देखें जो मैंने आपको वीडियो में पेश की कीमतों के हवाले से, तो नाज़रीन ये पोस्टमार्टम है हुकूमत की इस मैशियत वाली बयान का, जिसके तहत मैशियत सही राह पर गामज़न है। नाज़रीन एक और पोस्टमार्टम है जो मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। नाज़रीन मौजूदा हुकूमत के वज़ीर ने 2023 में एक बयान दिया था ख्वाजा आसिफ साहब ने कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो नहीं रहा, पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो चुका है। जिसके बाद पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, जो इस वक्त पाकिस्तान के फील्ड मार्शल भी हैं, इन्होंने DGISPR के तवस्सुत से पाकिस्तानी आवाम को एक पैगाम पहुँचाया कि पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से निकाल लिया गया है। नाज़रीन क्या पाकिस्तान वाकई ही डिफ़ॉल्ट से निकल चुका है या ये हुकूमत और ये मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट मीडिया की तवस्सुत से एक बार फिर पाकिस्तान को पागल बना रही है। नाज़रीन आइए इसका पोस्टमार्टम करते हैं और आपके सामने कुछ हकाइक पेश करते हैं। नाज़रीन स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक जून 2025 में पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर 14.5 अरब डॉलर थे जो जून के महीने तक के थे। नाज़रीन इसमें पाकिस्तान का कितना पैसा है आइए मैं आपको बताता हूँ। एक पोस्टमार्टम करते हैं नाज़रीन इस हुकूमत का और इस मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का, जो पाकिस्तानी आवाम को पिछले 3 सालों से कंट्रोल मीडिया के थ्रू बेवकूफ़ बना रही है। नाज़रीन 14.5 अरब डॉलर में से 5 अरब डॉलर सऊदी अरब के हैं जो हमसे 4% सूद ले रहा है। चीन के नाज़रीन 4 अरब डॉलर हैं जो हमसे 6% से ज़ायद सूद वसूल कर रहा है। ये दोनों मिलाकर नाज़रीन 9 अरब डॉलर हो जाते हैं।
$3 अरब नाज़रीन यूएई के हैं, जो हमसे भारी मिकदार में सूद वसूल कर रहा है इन कर्ज़ों के इवज़। 1 से $1.5 अरब नाज़रीन पाकिस्तान के और बैरुल अक़वामी प्राइवेट बैंकों से लिया गया है, वो भी बड़े भारी सूद पर लिया गया है। और इसमें बहुत से पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस का कमीशन भी है। इसके ऊपर नाज़रीन मैं एक और रिपोर्ट पेश करूंगा आपके सामने। नाज़रीन, ये पोस्टमार्टम है कि पाकिस्तान के अपने मजमूई ज़खायर जो इस वक्त ज़र मुबादला के मौजूद हैं स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, जिसमें 5 अरब सऊदी अरब, 4 अरब चीन, 3 अरब यूएई और 1 से $1.5 अरब नाज़रीन प्राइवेट बैंक्स का है। तो नाज़रीन, पाकिस्तान का अपना पैसा कौन सा है जो इस वक्त पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर में पड़ा हुआ है? नाज़रीन, इसका फैसला आप ही करें कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो चुका है या नहीं। नाज़रीन, अपना और अपने अजीज़ों वकारिब का ख्याल रखिएगा, अपने चैनल पाकिस्तान टाइम्स ब्यूरो का भी। मिलते हैं आपसे नाज़रीन अगली वीडियो में, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिएगा।